कि ये जो फैसला है ये गवर्नमेंट को बहुत पहले से करना चाहिए था। फैसला बिल्कुल सही है। उसके बुक्स है वो काफ़ी महंगे होते थे। अब जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया मेरे हिसाब से अच्छा। तो बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बराबर रहेगी। मतलब मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा महंगी किताबें, तो हम अप्रिशिएट करते हैं इस फैसले पे। तो सबसे पहली राहत यहाँ पर ऐसे मिलेगी कि जो गरीब है उसको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे किताबें खरीदने के लिए। अनंतनाग का है कोई स्टूडेंट या कोई बारामूला का या कोई श्रीनगर, बिल्कुल सब एक किताबें पढ़ेंगे। हाँ, डिफरेंस नहीं होगी कहीं। तो 449 इस किताब की कीमत होना ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं एक नया प्रोग्राम लेकर के, जिसमें एक अहम मौजू पर हम बात करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं फैजान बशीर का, जो एक बार फिर आए हमारे प्रोग्राम में। फैजान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो आज का मौजू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है रिसेंटली, उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो किताबें होंगी वो गवर्नमेंट की होंगी। इससे पहले जो पब्लिक पब्लिशर्स जो होते थे वो जो प्राइवेट किताबें लाते थे मार्केट में, और फिर डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट किताबें हुआ करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है एक ही तरह की किताबें होंगी और वो किताबें इशू होंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस फैसले को किसी ने पॉजिटिव लिया है, तो कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा ऑर्डर है, और कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले मैं फैजान साहब से मुख्तसरन राय लेना चाहूंगा कि वो इस फैसले को क्या समझते हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में फिर से बुलाया अपने थॉट शेयर करने के लिए। जो हमारा आज टॉपिक है कि जो पब्लिशर्स को बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक्स जो जनरलाइज की है यहाँ पे स्कूल्स में, जो अब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो एक समान सब किताबें रहेंगी अब सब जगह। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बेहतरीन स्टेप है। अच्छा जी, आपने बताया कि ये जो सेटअप लिया है गवर्नमेंट ने कि किताबें होंगी गवर्नमेंट की आप हर एक स्कूल में, तो इस पर हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पब्लिक की राय ले लेते हैं कि वो क्या समझते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम पब्लिक की राय ले लेते हैं। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फैसला है ये गवर्नमेंट को बहुत पहले से करना चाहिए था। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो अपनी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक तो उनकी हाई रेट्स होती है, बिल्कुल, और दूसरी बात मैं ये नहीं समझता हूँ जब एजुकेशन एक है, गवर्नमेंट एक है, बोर्ड एक है, तो इसका क्या फ़न है कि भाई अलग किताबें यहाँ रखें अलग किताबें वहाँ रखें। सही बात है। गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है इससे तो एक गरीब लोगों को मैक्सिमम उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनको कोई पैसा देना नहीं है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें जो बेच रही थी हाई रेट्स पे जी, और उसका क्या फ़ायदा नुकसान होता था कि मैक्सिमम जो गरीब लोग थे वो नहीं ले पाते थे। बिल्कुल। अब जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है मैं समझता हूँ ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। फैसला बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो वो प्राइवेट मार्केटिंग करते हैं किताबों के, उनका MRP आप देखिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। छोटी सी किताब पे कम से कम आपको 150 रुपए का MRP मिलेगा। सही। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। मेरे हिसाब से फैसला ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले जो प्राइवेट अथॉरिटीज जो स्कूल थे ना उसमें जो उसके बुक्स है वो काफ़ी महंगे होते थे। ये गवर्नमेंट का जो फैसला है हमें अच्छा ही लगा ये, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बराबर रहेगी। उनकी जो बुक्स में जो कंटेंट होगा वो बराबर जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ता था वो गवर्नमेंट स्कूल का भी बच्चा भी पढ़ेगा। इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जैसे जो वेंडर्स थे जिन्होंने अपना ये बिज़नेस पर्सपेक्टिव बना दिया था कि हम बुक्स देना और इससे एक बिज़नेस बेनिफिट होता था, तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और मसावियाना हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दस्तयाब रखने के हवाले से ये फ़ैसला है तो बहुत ही अच्छा है और हर एक के फ़ायदे में है।
हम वेलकम करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए फ्यूचर के लिए भी, ताकि जो ऐसे BPL कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको चाहे ये किताबें करने में बहुत प्रॉब्लम, अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब वो ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली जिसमें प्राइवेट स्कूल एज वेल एज़ गवर्नमेंट स्कूल बोथ कैन, मतलब उन दोनों को ही एक बुक्स मिल सकती है। एक बुक आपको पता है 500-600, और जब सेट की बात की जाए तो वो 4000 अपोरेक्स जाती थी। बट आज अगर देखा जाए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि इसमें सबके लिए मतलब राहत मिल गई सबको। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सब लोगों का तकरीबन यही मानना है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये जो ऑर्डर इशू किया गया है, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इसको आज से 10 साल पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, 10 साल पहले ही गवर्नमेंट की किताबें होनी चाहिए थी स्कूलों में। तो अब क्या होगा इन किताबों के होने से, गवर्नमेंट की किताबें होने से, इसके क्या फायदे होंगे? कुछ बातें हम करेंगे फैजान साहब से कि क्या फायदा होगा इनका, इन गवर्नमेंट की किताबों का। पहले तो मुझे लगता है जब ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि हम सब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में एक जैसी किताबें रखेंगे 1st से लेकर 12th तक। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि पहली चीज जो इसमें होगी कि प्राइसिंग जो प्राइवेट पब्लिशर्स ने रखी थी या प्राइवेट स्कूल ने अपनी बुक्स की जो प्राइसिंग रखी थी, बिल्कुल, वो बहुत हाई एंड की थी। अच्छा जी। बट अब क्या इफेक्ट आएगा कि अब जो गवर्नमेंट की किताबें होती है उनकी प्राइसिंग बहुत सस्ती होती है। अच्छा जी। तो पेरेंट्स को भी फायदा आएगा कि उनको लो प्राइसिंग में, लो कॉस्ट में किताबें मिलेंगी। पहला तो मुझे ये फायदा लगता है। हाँ, एक बात है, तो फैजान साहब का कहना है कि जो किताबें हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ही कम कीमत पर मिलती है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स ऐड करूं, ये कि अगर गवर्नमेंट की किताबें आपको 500-700 में, 800 में मिलेंगी, तो प्राइवेट की वही किताबें आपको मिलती थी 3000, कभी 4000, कभी 5000। तो सबसे पहली राहत यहाँ पर ऐसे मिलेगी कि जो गरीब है उसको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे किताबें खरीदने के लिए। तो ये तो एक बात हुई, और क्या फायदा हो सकता है इसका? दूसरा फायदा ये होगा कि 1st से लेकर जो 12th तक इन्होंने रखा है, हाँ जी, इसमें इक्वालिटी रहेगी। इक्वालिटी रहेगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अनंतनाग का है कोई स्टूडेंट या कोई बारामूला का या कोई श्रीनगर का, सब एक किताबें पढ़ेंगे। हाँ, डिफरेंस नहीं होगी कहीं पे। तो फैजान साहब, इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम देखेंगे कुछ लोग इस फैसले से नाखुश हैं, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं उनको। पब्लिशर्स का नुकसान ये है कि उनका जो स्टॉक है, जो हमारा जो स्टॉक होता है सेशन इन द सेशन ऑफ मार्च, जो सेशन मार्च का है, हमारी वेल बिफोर प्रिपरेशन होती है। 4 महीने पहले, 6 महीने पहले हम स्टॉक्स अपना प्रिपेयर कराना स्टार्ट करते हैं। और आज की डेट में जो स्टॉक्स हमने प्रिपेयर किए हुए हैं दैट इज़ वर्थ करोर्स, दैट इज़ लाइंग इन, जो भी हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी पब्लिशर्स ही है ऑलमोस्ट। तो हर एक के गोडाउन में कम से कम हर एक के गोडाउन में 1-2 करोड़ का स्टॉक अभी पड़ा होगा। तो सबसे पहला कंसर्न उनका ये है कि बहुत सारे बुक सेलर्स हैं, पब्लिशर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके साथ रिलेटेड होते, तो उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, इनका ये पहला मानना है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों की किताबों में जो प्राइवेट किताबें होती थी उनका कंटेंट जो है वो गवर्नमेंट की किताबों के कंटेंट से बहुत अच्छा है। यानी कि जो प्राइवेट किताबें हम खरीदते थे 3000-4000 में जो मिलती थी, अब गवर्नमेंट की मिलती है 800-900 में। तो गवर्नमेंट की किताबों का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है और प्राइवेट कंटेंट बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में मैं आपसे पहले हम बात करेंगे, वो रोजगार का हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लेंगे यही कंटेंट के बारे में। ये कहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है, गवर्नमेंट का अच्छा नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं आपने 2 क्वेश्चन पूछे इसमें कि एक तो कंटेंट के हवाले से, दूसरा आपने पूछा कि रोजगार के हवाले। रोजगार का हम बाद में बोलेंगे, पहले आप कंटेंट के बारे में बताइए। मैं बोलूंगा कि जो कंटेंट है ये वो किताबें नहीं है अभी गवर्नमेंट की, जो हम समझते हैं इनमें कंटेंट, इनमें मटेरियल उतना अच्छा नहीं है। मैंने खुद देखी है किताबें। अच्छा जी। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे साथ भी लाई है किताबें। ये प्राइवेट है। अच्छा जी। और ये गवर्नमेंट की किताब है। अगर इनमें और इनमें हम डिफरेंस देखें, इसकी प्राइसिंग इससे ज्यादा डबल नहीं है, ट्रिपल है। बल्कि 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। अच्छा जी। अब आपका कहना है कि ये जो प्राइवेट किताबें हैं, ये प्राइवेट स्कूलों की किताबें हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं इनकी कीमत ज्यादा है। मैं इसको जानना चाहूंगा क्या फैजान साहब सही कहते हैं कि नहीं। जरा फैजान साहब इसको पकड़ लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूं। हाँ दोस्तों, ये प्राइवेट स्कूल की किताब है, तो ये एक कंप्यूटर किताब है। आप देख लीजिए, ये कंप्यूटर किताब है, तो ज्यादा पेज भी नहीं है, कंटेंट मैंने पढ़ा है, ठीक है,
देखा है मैंने। तो अब आप देख लीजिए इस किताब की कीमत, आप देख लीजिए मैंने यहां पर लिखा है 449 इसकी कीमत है, प्राइवेट किताब है ये। तो 449 इस किताब की कीमत होना ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी। अब आप देख लीजिए इतनी किताब की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कीमत है 449। अब अगर 100 रुपए की किताब 449 में गई, इसका मतलब है 350 रुपए पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वो जो क्या कहते हैं उनको, बुक सेलर्स, उनको ज्यादा था ये। तो एक बात ये है कि आपने बताया कि इसकी कीमत ज्यादा है, और ये है सर गवर्नमेंट की किताब है, गवर्नमेंट रिकमेंडेड किताब है। अगर इनकी हम देखें, ये है पहले हमारे पास उर्दू की बुक है, इसकी रेट है 70 रुपीज सर। ओ माशाअल्लाह। तो आप देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ इसको पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको ये बाइंडिंग की है, जिसकी किताब है उसने बोला इनको खोलना नहीं, यहाँ पर लिखा है 70। तो 70 रुपीज की ये किताब है। आप देख लीजिए, फैजान साहब दिखा रहे हैं सची, तो इनका प्रिंट भी अच्छा है, पेपर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब ये वो पुरानी गवर्नमेंट की किताबें जो हुआ करती थी वो नहीं रही। 78 रुपीज, 78 रुपये, 78 रुपीज इसकी कीमत है, ये गवर्नमेंट की किताब है। अब आप ये नहीं कह सकते सर इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है। आप देख लीजिए कलर भी अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है, और इसमें कंटेंट क्या है, कोई पूछ सकता है कंटेंट क्या है। फैजान साहब कहते हैं मैंने खुद इसको चेक किया है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। कि जो किताबें हैं प्राइवेट किताबें, उनको जब हम लेते हैं तो उसमें एक एक लाइन लिखनी होती है बीच में, उसको बुक वर्क कहते हैं। पहले तो ये होता था कि कॉपी पर हम लिखेंगे, नोटबुक पर लिखेंगे और किताब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जानबूझकर एक या दो लाइनें हर एक चैप्टर में रखी है कि इसको लिखो। जब हम उसको लिखेंगे उसके बाद वो किताबें दूसरा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कहते हैं इस पर तो पहले ही लिखा है। वरना ऐसा हो सकता था कि अगर ये बुक वर्क नहीं होता तो ये जो बच्चे हैं, सपोज एक भाई है, उसने किताबों का एक सेट पढ़ा और किताबें नहीं है, तो वो दूसरे साल अपने भाई को देता, उसका भाई उससे छोटे भाई या किसी अपने रिश्तेदार को देता, तो जो एक सेट है किताबों का उसको हम 2-3 साल तक इस्तेमाल कर सकते थे। इससे हमारा क्या होता फायदा? सबसे पहले हमारा पैसा बच जाता, दूसरी बात ये कि गरीब बेचारा बच जाता, और ये बात कि जो पेपर हमारे पास आता है, जो किताबें बनती है, ये किससे बनती है आपको पता है? ये तो ट्री से बनती है। ट्री से बनती है, यानी कि दरख्तों से बनती है। अब अगर हम नई नई किताबें लाएंगे, दरख्त कट जाएंगे तो नई नई किताबें हमें लानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो बात सही है सर, है ना? सही, इकोलॉजिकल सिस्टम पे तो बहुत असर बिल्कुल पड़ेगा। तो इसका कोई सोचता ही नहीं है। फैजान साहब, दूसरा इनका इशू ये है कि ये कहते हैं कि जो हमारा रोजगार है मुतासिर हुआ है, यानी कि पब्लिशर्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, होल सेलर्स जो हैं, किताबें बेचने वाले जो हैं, इनका रोजगार मुतासिर होगा अगर गवर्नमेंट का ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि इनके पास बहुत सारा स्टॉक है। अब ये कहते हैं और हमारा रोजगार छिन जाएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रोजगार छिन नहीं जाएगा, बट जो ये प्रॉफिट रखते थे पहले अपनी किताबों में, जो ये प्राइवेट स्कूल्स को बेचते थे, उनके बच्चों को बेचते थे। अच्छा जी। तो पहले जो किताबें वहां से इनको खरीद थी उसकी 100 रुपए, और यहाँ से ये बेचते थे 500-600 की। अच्छा। हुआ कि into 6 होता था प्रॉफिट को। अच्छा। ट्रिपल नहीं, 5 टाइम्स 6 टाइम को होता था प्रॉफिट। तो अब क्या होगा, जब भी गवर्नमेंट की किताबें जो रिकमेंड की है गवर्नमेंट ने, ये जो जब इम्प्लीमेंट करेंगे, इनका जो प्रॉफिट है वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई किताब है 50 रुपीज की, तो वो 70 या 80 की ये बेच सकते हैं, तो इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। बट ये सोचना है कि लोगों को कितना फायदा आ रहा है। अच्छा। और 70 या 30 रुपीज भी कोई छोटी बात नहीं है प्रॉफिट होने की किसी भी किताब में। अच्छा जी, यहाँ पर फैजान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कहा है कि सबसे पहले इनको तो रोजगार छिनेगा नहीं। जो ये गैर कानूनी तरीके से 100 रुपए की किताब को 300-400 रुपए ऊपर से कमा लेते थे सब मिलके, तो वो उनको अब कमाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गलत बात थी। अब ये कमा सकते हैं 20-30 रुपए तो हर एक किताब में ये कमा सकते हैं बेच के। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ये जो पब्लिशर्स है, इनको तो एक तरफ से नुकसान तो होगा, क्योंकि अब ये उतना फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन जो इनको फायदा मिलेगा वो हलाल का होगा। दूसरी बात ये कि जो पेरेंट है उनको फायदा होगा, हमें वो देखना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि एजुकेशन को आसान करने के लिए पेरेंट को कम पैसे खर्च करने चाहिए, तो वो तो भी मुमकिन है। ठीक है, तो ये तो बात सही आपने की। अब मैं आपसे फाइनल वर्ड्स देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है ये तो आएगा,
तो आप क्या कहना चाहते हैं फाइनली? क्या आपकी राय? फाइनली ये लग रहा है कि ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये गवर्नमेंट को 2-4 साल पहले ही लेना था। मगर मुझे लगता है कि जो ये अब हड़ताल हो रहे हैं या ये बोल रहे हैं हम किताबें नहीं भेजेंगे, मुझे लगता है इससे होने वाला नहीं है कुछ, और गवर्नमेंट को कोई मौका नहीं इनको देना चाहिए, बिकॉज ये फिर से ही रिपीट करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है अगर हम गवर्नमेंट अगर इनको कहेगी चलो इस साल जो आपका कोटा है इसको आप बेचो मार्केट में यानी कि स्कूलों में, तो अगले साल से अब आपको ये किताबें बेचने का मौका नहीं देंगे, तो आप कहते हैं कि ये फिर उसका दूसरा ही फायदा उठाएंगे, ये फिर से ऐसा ही करेंगे, ये फिर से ही फिर अगले साल भी ऐसा ही ड्रामा होगा, उसके अगले साल भी ऐसा ही ड्रामा होगा। सो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट स्टेप। अच्छा जी दोस्तों, जो हमने यहाँ पर अपनी राय रखी है, लोगों ने अपनी राय रखी है, पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी जो उनके साथ मुंसलिक है उनने अपनी राय रखी है। तो अब हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स है जो वीडियो में आएगा, तो आप उसमें लिख सकते हैं अपनी राय, तो आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो किसी और मौजू पर भी अगली बार बात करेंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।